हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। तो जैसे कि आपको पता है कि सीजीएल मेंस का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, उसके आंसर की आ गई है बेसिकली। और आंसर की में काफ़ी बच्चे जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सर ये क्वेश्चन कैसा होगा, ये क्वेश्चन कैसा होगा, इसको चैलेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या फिर मैंने और भी काफ़ी ग्रुप्स में देखा, या फिर जो बच्चे हैं वो टीचर से पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम इस सेशन में जो सीजीएल मेंस जो 2019 में जो तीनों शिफ्ट्स हुई हैं 15, 16 और 18 नवंबर, इसके जो एरर्स हैं वो हम कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि एक पेपर में 46 से 45 टू 46 एरर्स आए हैं, तो टोटल इंटू 3 करोगे आप तो 135 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये अपकमिंग एग्जाम्स में जो सीजीएल 2020 होने वाला है, जो मई 2021 में होगा, ठीक है, वो प्री होगा, उसके 2-3 महीने बाद मेंस होगा, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और आपको पता है कि 2021 में उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि सीईटी आएगा, लेकिन जो मेंस है वो तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये जो एरर्स हैं ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। आपको पता चल जाएगा कि जो मेंस है उसका पैटर्न क्या रहता है और उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसको हम कोई रिवीजन रखेंगे, तो जिसमें भी आप किसी को आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप बाद में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 15 नवंबर की शिफ्ट हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आप अपने आंसर की इसकी जो PDF है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 56 क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। वाइल अविका इज वाटरिंग द प्लांट्स दे स्टार्टेड रेनिंग। अब हमें पता है कि दे स्टार्टेड बारिश तो कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसी वजह से हमें इसमें जो लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। अच्छा, हमने इसको पास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो वॉज, तो अगर वॉज लिखा हो तो पास्ट की बात हो गई। और दूसरी बात हमें समझ आ रही है कि जो रेन है वो यहाँ पे हैपनिंग वर्ब है। अगर वहाँ यहाँ पे हैपनिंग वर्ब है तो इसका मतलब इसका मतलब कोई जो लोग हैं वो बारिश को स्टार्ट नहीं कर सकते, वो अपने आप स्टार्ट होगी। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो वन हैव एवर, ठीक है। देखो जो नो वन है इसमें जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है वन, ठीक है। तो वन जो हमारा सिंगुलर है, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, हैज़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हैव एवर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज़ एवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनलाल बजाज वॉज वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन हु इनकर्ड द रैथ ऑफ ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग, ठीक है। देखो इनकर का मतलब क्या होता है, डील करना, ठीक है। कोप विद कह सकते हैं, या डील कोई ऐसी चीज़ है उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा। रैथ का मतलब गुस्सा, किसका गुस्सा, ब्रिटिश का, ठीक है। द ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों की बात की जा रही है। क्यों, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्यों उन्होंने मतलब उसको क्यों डील करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया किसको, फ्रीडम मूवमेंट को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये वाई का आंसर है। वाई का मतलब क्या होता है, पर्पस या फिर रीज़न। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये रीज़न है। जैसे मैं बोलूँ, आई एम सॉरी ब्लैंक योर लॉस, ठीक है, योर लॉस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जैसे हम लिख रहे हैं कि आई एम सॉरी ब्लैंक योर लॉस, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे रीज़न है। रीज़न के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो, कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वी ब्लैंक रोहित फॉर द लास्ट 2 मंथ्स। तो यहाँ पे फॉर द लास्ट 2 मंथ्स का मतलब क्या है कि जो टाइम है वो क्या है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है। अगर पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टेंस यूज़ हो सकते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एक प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, पा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं दिया हुआ, तो ये आंसर हो जाएगा, वेरी इजी। आगे चलते हैं, मोनिका हैज़ लर्न। तो यहाँ पे जो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं दी हुई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हैज़ बीन लर्न पैसिव हो गया, मोनिका को किसी ने लर्न नहीं किया होगा, तो मोनिका कुछ लर्न कर रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाइए, माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे कंसर्न के साथ टू का यूज़ नहीं करेंगे, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कंसर्न के बाद यहाँ पे या तो विद यूज़ कर सकते हैं या अबाउट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इट वॉज हिम। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हु और हिम है दोनों सेम पर्सन है, तो इसका मतलब आप इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ही। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ही हु इनकरेज्ड मी, क्लियर। नेक्स्ट, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट। हमें पता है कि नो सूनर के साथ किसका
पेयर बनता है देन के साथ। क्यों? सूनर जो होता है ये एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, सून, सूनर, सूनेस्ट, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? देन। इसी वजह से यहाँ पे दैट को काट के क्या लिखना पड़ेगा? देन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट सेइंग समथिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्टल का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेके शॉक हो जाते हो। ठीक है, शॉक का सिनोनिम होता है बेसिकली, शॉक्ड कह सकते हैं, फ्राइटेंड कह सकते हैं। ठीक है, तो आई वॉज शॉक्ड टू से समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? टू से। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, ही विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरफेयर के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विद का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंटरफेयर विद का एक और मीनिंग भी होता है, जब आप किसी को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी इंटरफेयर विद का यूज़ करते हैं। इंटरफेयर विद समबडी भी होता है, समबडी, और इंटरफेयर विद समवन भी होता है। ठीक है, ये दोनों समथिंग भी होता है। ठीक है, तो दोनों सही है। ठीक है, समबड़ी तो मैंने आप लोगों को मीनिंग बता दिया, और एक जो मीनिंग है किसी के साथ किसी रिलेशन में इंटरफेरेंस करना, उस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी मीनिंग आपको निकालना है इंटरफेरेंस को लेके, तो वो मीनिंग निकाल सकते हैं जब समबड़ी के साथ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब समथिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज़ को रोक दिया, मतलब उस चीज़ का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होने दिया, वो चीज़ इफेक्टिव नहीं रही। ठीक है, तो उसको इंटरफेयर कर दिया, तो वहाँ पे समथिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उसने हमारे जो विजिट है हमारे प्लान्स को इंटरफेयर नहीं करेगी, मतलब हमारे जो प्लान्स हैं वो वैसे ही इफेक्टिव रहेंगे, वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं। नेक्स्ट। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि क्राउडेड थे बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स आपस में कंट्रास्ट में है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कंट्रास्ट में है तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंट्रास्ट का कंजंक्शन चाहिए, तो वो बट यूज़ किया, बिल्कुल सही। ठीक है, और इसी वजह से ये गलत हो गया, और वी आर गलत हो जाएगा, वी वाज गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में चाहिए था तो ये आर गलत हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आ जाओ। ये पैसिव है, ये पैसिव हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट है, दिस अपीयर्स टू बी हैंडी वर्क ऑफ समवन हु बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हु टू बिलोंग नहीं आएगा, हु बिलोंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? इन्फिनेटिव नहीं चाहिए, बल्कि एक मेन वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। अगर मेन वर्ब चाहिए तो हमें यहाँ पे SAIS यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, समवन यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके लिए यहाँ पे हु का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे? बिलोंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही। हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हार्डली के साथ किसका पेयर बनता है? व्हेन का पेयर बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लॉज है, ठीक है, मतलब इस चीज़ के लिए जो एक क्लॉज यूज़ हो रही है, ये किसका रेफरेंस है? टाइम का रेफरेंस है। तो टाइम का रेफरेंस है, टाइम के रेफरेंस के लिए दैन का यूज़ नहीं कर सकते, और हम दैट का यूज़ नहीं कर सकते, व्हेन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, इसी वजह से हार्डली के साथ व्हेन का पेयर बनता है। चलो नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ कार्ट लोडेड, तो यहाँ पे जो कार्ट है वो इंडेफिनिट है, किसी भी कार्ट की बात कर रहे हैं, डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। अ कार्ट लोडेड विद मैंगोज टर्न अप साइड, मतलब वो उल्टा हो गया, गिर गया ऑन द मेन रोड। जो मेन रोड होगी वो तो एक होगी ना, क्योंकि मेन रोड तो ज़्यादा नहीं होती, वो तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट ही होती है, दिया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा? सेकेंड। नेक्स्ट आ जाओ। आई शैल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। ठीक है, अब देखो उसने क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है कि इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, आई शैल बाय बुक, ये तो बिल्कुल ठीक है, और नॉट। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे और नॉट लिखा हुआ है। अगर और नॉट लिखा हुआ तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ नहीं होगा, वेदर का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जो वेदर होता है ये दो चॉइसेस देता है। इफ़ और वेदर में जो डिफरेंस होता है, इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और वेदर और दैट में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैंने ग्रुप में भी बताया था आपको, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे इसका। ठीक है, तो देख लेना जब भी आएगी। अब आगे चलते हैं। आई एम सॉरी आई हैवंट लर्नड द पोएम एट हर्ट। ठीक है, एट हर्ट नहीं होता, बाय हर्ट होता है। बाय हर्ट का मतलब क्या होता है? दिल से। ठीक है, कहते हैं ना दिल से याद करो चीज़ को। ठीक है, तो दिल से मतलब क्या होता है कि मतलब इतने अच्छे तरीके से याद करोगे यार कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो आपको मतलब ज़्यादा मतलब बाद में मेहनत ना करनी पड़े उसको रिमेंबर करने की या उसको मेमोराइज करने की। ठीक है, उसको रिकॉल करने की, तो आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए, तो उसको हम बोलते हैं बाय हार्ट। ठीक है, चलो। द
द सॉन्ग वॉज सो मूविंग, सो के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, दैट। देखो सो के साथ हम एज का यूज़ भी करते हैं, सो के साथ हम दैट का यूज़ भी करते हैं, लेकिन सो के साथ हम एज का यूज़ तब करते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए होता है। तो हम देखते हैं कि इस क्लॉज में हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए नहीं, क्योंकि ये वर्ब है और ये एक एडवर्ब है और ये एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो और इसके बाद हमने पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑल आइज लिखा हुआ ये सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इस क्लॉज में हमें कोई भी प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है, नाउन की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, दैट का, ठीक है। तो ये जस्ट एक क्विक रिवीजन है, जो बच्चों ने सॉल्व किया हुआ है, जो बच्चों ने कोचिंग ली हुई है, जो बच्चों ने पढ़ा हुआ है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अगर आपने कभी कोचिंग नहीं ली तो ये थोड़े से टेक्निकल ग्रामर है, कई बार नहीं भी समझ आती, तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है आप भाग जाओगे, ठीक है, कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 135 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो उसमें से यार आपको 70-80 तो सॉल्व समझ आएंगे ना, तो आप उसके लिए देखो इस वीडियो को, ठीक है। जरूरी हुई ना कि सारे समझ आएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो आपको बेसिकली पता चल जाएगा यार किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कि मैं कितना कर पा रहा हूँ उसमें से, ठीक है। तो हमने बेसिकली खुद को टेस्ट करना है, और जो बच्चे देख के आए हैं पेपर और उनको सोल्यूशन मिल जाएगा कि इसका आंसर जो है वो कौन सा है, और उनको शक दूर हो जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है गलत, ठीक है। 2 फ्लाईओवर्स हैव बीन प्रपोज्ड, ठीक है, तो ये पैसिव वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये नेक्स्ट बहुत ईजी है। एरियल वॉज कन्विंस दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप, ठीक है। हाँ देखो गोइंग अप नहीं है, ठीक है, गो अप का मतलब तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, गोइंग ऑन, ठीक है, गो ऑन का मतलब समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूइंग, समथिंग दैट इज कॉन्टिन्यूड, ठीक है, तो यहाँ पे गो ऑन आएगा, ठीक है, गो ऑन फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है। चलो लास्ट ऑप्शन आ गया, आगे चलते हैं। क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर, अब देखो यहाँ पे तो बहुत बेसिक है, क्रेज फॉर थिंग्स आएगा, ठीक है, दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन अवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमेनन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे जो हैव यूज़ हो रहा है टीम के लिए यूज़ हो रहा है, बायोलॉजिस्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा, तो इसी वजह से यहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन देयर वर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड इरी साउंड्स, ठीक है। इरी मैंने वर्ड आपको VSS में करवाया हुआ वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज में, अगर आप फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को, तो उसमें पहला वर्ड जो VSS का फर्स्ट वर्ड है ना, उसमें मैंने इरी समझाया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इरी का मतलब होता है कि ऐसी आवाज़ जो आपको डरा रही है, ठीक है, फ्राइटनिंग, ठीक है, जब आप शमशान घाट वगैरह में जाते हैं, रात को कहीं पे जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो इरी फीलिंग, वो एक ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है यार, आपको अंदर से डर लग रहा है कि पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, तो उस फीलिंग को इरी फीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन देयर वर्ग गलत हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, वॉज का, क्लियर। नेक्स्ट, आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ, ठीक है, आई कुडंट स्लीप इन केस का मतलब होता है, इन केस का मतलब होता है या इन केस ऑफ, ठीक है, ये कंजंक्शन होता है, ये हमारी प्रेपोजिशन होती है, ये कंजंक्शन होता है, इन दोनों का मतलब इफ़ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मैं सो नहीं पाया, थका हुआ तो बहुत था, तो मतलब क्या है कि हम कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रास्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई और प्रेपोजिशन आएगी, डिस्पाइट लिख लेते हैं, हाँ डिस्पाइट, डिस्पाइट लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, इन केस नहीं आएगा, इन स्पाइट आएगा, सॉरी मैं पता नहीं क्या गलत बोल गया हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, इन केस नहीं आएगा, इन स्पाइट आएगा, ठीक है। तो इन स्पाइट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पाइट बोलते हैं। चलो इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, और डिस्पाइट, चलो इन स्पाइट ऑफ, और इसी को हम क्या लिखते हैं, डिस्पाइट, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। ब्लैक मिनिस्टर ही डिडंट अलाउ एनी रिलेटिव्स ऑफ, ठीक है, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या, जैसे वो मिनिस्टर बन गया, ठीक है, उसने किसी रिलेटिव को अलाउ नहीं किया उसके साथ रहने को, तो इन केस का मतलब इफ़ हो गया तो गलत हो गया, ठीक है। और अगर ये इन केस यहाँ पे यूज़ कर लोगे तो इफ़ वाला मीनिंग तो क्लोज कंडीशनल्स बनाने पड़ेंगे, गलत हो जाएगा। इन ऑर्डर दैट का मतलब ये पर्पस हो गया, पर्पस भी नहीं है, अरे तो कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो भी नहीं, कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं है। एज लॉन्ग एज, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि जैसे वो मिनिस्टर बना, तो जैसे मिनिस्टर बना का मतलब एज सुन एज, ठीक है। आगे चलते हैं। देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास 6 ऑफ विच, ठीक है, विच हम इंसानों के लिए यूज़ नहीं करते, इंसानों के लिए हम हु और हुम का यूज़ करते हैं। ऑफ के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे हुम का यूज़ कर लेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, भानु फिनिश्ड टू रीड, ठीक है, फिनिश्ड टू रीड
ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिनिश्ड रीडिंग आएगा, रीडिंग टू रीड नहीं आएगा। अब यहाँ पे रीडिंग क्यों आएगा, ठीक है। तो हमने ना नॉन फाइनाइट की क्लास में, नॉन फाइनाइट की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें एडवांस्ड ग्रामर करके कुछ लिखा होगा, मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना क्लास को, ठीक है। तो इन्फिनेटिव जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव, तो इसकी क्लास है, पढ़ी है, एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है, ठीक है। तो मैंने उसमें लिखा भी होगा स्टॉप्ड ऐसे करके, स्टॉप्ड टू वर्क और स्टॉप्ड वर्किंग, तो वो वाली क्लास आपको देखनी है, ठीक है। नॉन फाइनाइट सीरीज वाली सीरीज में पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि फिनिश्ड टू रीड क्यों नहीं आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शी इटसेल्फ इंसानों के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है, न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, इंसानों के लिए हरसेल्फ आएगा। नेक्स्ट, जो डॉक्टर बेड मी, तो इन्होंने यार ये क्वेश्चन चैलेंज करने वाला है, जो भी क्लास को देख रहे हैं, आपने एक पेपर दिया है, आपने ये क्वेश्चन दिया है, तो ये बच्चे पूछ रहे थे आज, ठीक है। द डॉक्टर बेड मी टेक, तो टेक आएगा, तो टेक गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इनसे गलती होगी, टाइपो है या कुछ भी आप समझ सकते हैं, तो आप इसको चैलेंज कीजिए या सबको ग्रेस मिलेगी इसके, ठीक है। तो कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम पेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया लेट मी गो, ठीक है। आप देखो पेयर इन्फिनिटिव का यूज़ कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे लेट की जगह पे अलाउ यूज़ कर लूँगा तो गो का यूज़ कर पाओगे नहीं, फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू गो। वैसे ही कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि ही आस्क्ड मी टू गो, ठीक है, तो यहाँ पे टू गो बोल दिया, लेकिन अगर आस्क की जगह ना मैं बेड यूज़ कर लूँ, ही बेड मी, तो फिर आपको ध्यान रखना है फिर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू गो नहीं, फिर सिर्फ यहाँ पे गो का यूज़ करेंगे, मीनिंग दोनों का सेम है जैसे यहाँ पे सेम है। चलो नेक्स्ट, अ लार्ज मनी अमाउंट ओवर, ठीक है, वाज आएगा, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। मनी अनकाउंटेबल नाउन का कुछ भी हिस्सा करते रहो, अनकाउंटेबल ही रहेगा, इसी वजह से वो सिंगुलर रहेगा। वी सी सम, आपने कुछ ना कुछ तो देखा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है वी कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, सो, ठीक है, बट सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट द मोर ही। अब देखो ये तो सिंपल है, देखो द मोर आपने पढ़ा होगा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, और द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। तो जब हमने रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज दिखाना होता है ना, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, बैच में आपने कभी पढ़ा होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे भी कहेगा बट द मोर। नेक्स्ट, अ कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, ठीक है। तो वेयर आएगा यार, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेस है, ये व्हेन जो होता है टाइम के रेफरेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम प्लेस के रेफरेंस में यूज़ करेंगे तो वेयर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सच के साथ यहाँ पे दैट आ जाएगा, ठीक। इतनी लंबी स्पीच दे दी कि सबको बोर ही कर दिया बंदे ने, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सो का दैट के साथ पेयर बनता है, वैसे ही सच का दैट के साथ पेयर बनता है, बस फ़र्क इतना है कि सो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एडवर्ब की ज़रूरत होती है, और सच हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डिटर्मिनर की यूज़ होती है। अब सच किसके लिए यूज़ हो रहा है, स्पीच के लिए। स्पीच यहाँ पे नाउन है या फिर एडजेक्टिव है, नाउन है, तो नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सच। अगर वहाँ पे एडजेक्टिव वगैरह लिखा होता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेते हैं, सो का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द रीज़न फॉर विजिटिंग मीरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट है, रीज़न के साथ किसका यूज़ करेंगे, दैट का। इसका भी एक रीज़न ऐसा क्यों होता है डिटेल में क्लास में हम समझाते हैं। नेक्स्ट, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सजेशन दी जा रही है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे यू नीड्स गलत हो जाएगा और यू नीड टेक गलत हो जाएगा, यू नीड टू टेकिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मेन वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकती, टू के बाद टेकिंग नहीं आ सकता, तो यहाँ पे नीड्स नहीं आ सकता, तो इसी वजह से नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इफ़ समबडी अटैक्स यू यू नीड, तो यहाँ पे नीड आएगा, नीड्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं फॉर आएगा। ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर। नेक्स्ट, बिफोर दिस मेडिसिन, बिफोर टेकिंग, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ध्यान रखना हमेशा जेरंड यूज़ होता है, जेरंड आईएनजी फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेकिंग। नेक्स्ट, ही वॉज एबल टू गिव मैनी टाइम, मच टाइम, ठीक है। ही वॉज नॉट एबल टू, सॉरी, टाइम जो है अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, काउंट भी कर सकते हैं जब हम इसको पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ड्यूरेशन की ऐसी बात कर रहे हो, तो लेंथ की बात कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, ठीक है, कम दिया उसने।
तो यहाँ पे मस्ट टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द चिल्ड्रन इन नर्सरी रिक्वायर्स, तो यहाँ पे रिक्वायर्स किसके लिए यूज़ हो रहा है, ईच वन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होने की वजह से सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ स्टार्टेड टू ब्रिंग यूज़ कर सकते हो, ब्रिंगिंग। स्टार्ट वर्ब के साथ या तो इन्फिनेटिव यूज़ कर लो या फिर जेरेंड यूज़ कर लो, दोनों सही है। ठीक है, चलो, जैसे लाइक हो गया, लव हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो इन वर्ब्स के साथ कुछ भी यूज़ करो, दोनों सही। इसको नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे कभी। द होटल्स वर हैवीली, ठीक है, बुक्ड, तो यहाँ पे हैवी गलत हो जाएगा, हैवी एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए था, हैवीली आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा यार, लार्ज नंबर है तो नंबर ज़्यादा है तो उसने बोल दिया वर्कर्स आ जाएगा। अवर न्यू अकाउंटेंट फॉल्स, ठीक है, फॉल आएगा, ठीक है, फॉल्स लिखा हुआ फॉल्स आएगा। शॉर्ट इन माई एक्सपेक्टेशन, मतलब ही डिडंट मीट माई एक्सपेक्टेशंस, मतलब ही फेल्ड माई एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो फेल वर्ब भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना। फेल का मतलब ये होता है अनएबल टू मीट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वर्ड्स फेल मी, तो वर्ड्स फेल मी का मतलब क्या है, मेरे पास वर्ड्स जो ना वो कम पड़ गए। ठीक है, तो वर्ड्स डिडंट मीट माई एक्सपेक्टेशंस, डोंट मीट माई एक्सपेक्टेशन, तो उन्होंने मुझे फेल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो 15 नवंबर का कंप्लीट हो गया, बात करते हैं 16 नवंबर की। चलो, वुड यू माइंड, तो हमें तो पता है यार, फ्लाइट रिक्वेस्ट वगैरह के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, बहुत ईजी पेपर है। ठीक है, चलो वुड यूज़ कर लो। ऑल्दो दिस इज़ अ नैरोएस्ट स्ट्रीट, नैरोवेस्ट, ठीक है, देखो नैरोवेस्ट ये गलत हो जाएगा यार, तो हमें पता चल रहा है कि नैरो जो है नैरोएस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नैरो स्ट्रीट यूज़ करना पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते, ना कंपैरेटिव यूज़ कर सकते, ना सुपरलेटिव यूज़ कर सकते, ना कंपैरेटिव, नैरो यूज़ कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द प्लेस वॉज नॉट कोल्ड ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली कोल्ड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो कोरिलेटिव पेयर होते हैं। कोरिलेटिव पेयर कौन से होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ठीक है, और वेदर और, ठीक है, बोथ एंड के साथ बोल देते हैं पेयर है, तो इस तरीके से ये पेयर होते हैं कोरिलेटिव, तो इस तरीके से आपको यूज़ करने। अब नॉट यूज्ड, ठीक है, यूज्ड टू ड्रिंकिंग आएगा, ठीक है, बी प्लस यूज्ड प्लस टू प्लस ING, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना, ये लिंकिंग वर्ब होती है, ये एडजेक्टिव होता है, ये प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है तो वो कभी मार नहीं खाएंगे, मतलब अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, अगर ये स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है चीज़ों को। ठीक है, देयर वॉज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ, ठीक है, कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग, समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है, तो कन्विक्ट समबडी ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है कि उस क्राइम से बरी कर देना। ठीक है, तो जैसे एक और वर्ड भी होता है अब्सॉल्व, समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है, तो अब्सॉल्व के साथ हम फ्रॉम का यूज़ भी कर लेते हैं कभी कभी। तो अब्सॉल्व और कमिट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, कमिट में तो मतलब वो जो इंसान है वो गिल्टी नहीं पाया जाता, ठीक है, तो उसको इसी वजह से सज़ा नहीं मिलती, तो और लेकिन अब्सॉल्व में क्या होता है, उसको मतलब गिल्टी भी पाया जाता है फिर भी उसको सज़ा नहीं मिलती, तो इस तरीके से है। आगे आ जाओ, आई सजेस्ट यू, यार मैंने चैनल पे ना एक वीडियो पढ़ा रखी है, एडवाइस वर्सेस सजेशन, ठीक है, तो उसमें 10 मिनट की वीडियो है, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। और मैंने क्लास में बहुत बार बताया है यार कि जो सजेशन है, ठीक है, सॉरी सजेस्ट वर्ब है और एक्सप्लेन वर्ब है, ठीक है, ये तो एग्जामिनर्स की फेवरेट है यार, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो इस पे 16 तारीख पे क्वेश्चन आ गया या 18 तारीख पे क्वेश्चन आ गया, और मैं बता रहा हूँ कि मतलब सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं, एक्सप्लेन वाला तो सारी गलत करके आए हैं। हमारे चैनल पे अभी हमने किया था यार ये थोड़े दिन पहले ही, जो 18 तारीख को ही मुझे लगता है कि एनालिसिस किया था रात को, ठीक है, तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन वर्ब को एक्सप्लेन किया था कि इसमें ऐसा नहीं आएगा, फिर भी बच्चे नीचे कमेंट करके बता रहे थे नहीं सर ये तो गलत है, तो एक्सप्लेन रीज़न के साथ ऑफ आएगा। नहीं भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, इतना तो पता है। चलो आगे चलते हैं, तो सजेस्ट के साथ यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है, तो टू नहीं आएगा नहीं तो दैट यूज़ कर लो, आपको पता चल जाएगा यार, आपको वीडियो देख लो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो। ठीक है,
जब आप इन क्वेश्चंस को नोट करोगे तो आप साइड में लिख लो कि हाँ ये क्वेश्चन पे ये वीडियो देखना है, क्योंकि अब हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना यहाँ पे तो इसका जो मोटिव है आपको जस्ट पैटर्न देखना है और आपको जैसे इसके आंसर्स देखने हैं यार कि हाँ जो बच्चे सुबह से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा यार, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। चलिए, द ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम केमिकल चेंज के लिए होता है, मेड ऑफ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप वीट से रोटी बनाते हो तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है, तो उसमें केमिकल चेंज आ गया। लेकिन जब सिल्वर से आप बॉक्स बना रहे हो तो उसमें केमिकल चेंज थोड़ी ना आया कुछ, उसमें तो डायमेंशन चेंज हुई है, शेप चेंज हुई है, ठीक है, उसका एरिया वॉल्यूम तो सेम ही रहा है ना, ये सिल्वर पड़ा है उतना ही है, ठीक है, इसका एरिया वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना, इसको कुछ बना लो, इसको ए बना लो, इसको ये बना लो, ठीक है, कुछ बना लो, इसको ये बना लो। अब इसमें फिजिकल चेंजेस है सारी, फिजिकल चेंजेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ, ठीक है। फ्रॉम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, किसी चीज़ का कोई ओरिजिन और उससे कोई डेस्टिनेशन, ठीक है, तो इस तरीके से फ्रॉम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ही हैज़ बीइंग पुट, ठीक है, गलत है, बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीन, ठीक है, तो ये हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट, बहुत ईजी पेपर है। हाँ, शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, तो ये इट्स जो होता है ना, इसका मतलब ये इसको मतलब होता है इट इज़, ठीक है, या इसका मतलब होता है इट हैज़ बीन, तो हम यहाँ पे ये मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे, हम कह रहे हैं उसकी फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, ना कि हमें सब्जेक्ट चाहिए था, प्रोनाउन चाहिए था कोई। चलो, सिंस इट फॉर्म्ड, ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टेन स्टेन मतलब दाग, ठीक है, कैन बी रिमूव्ड, ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव्ड विद आएगा, ठीक है, जो रिमूव मतलब इस चीज़ को यूज़ करके हमने क्या किया, स्ट्रेन को रिमूव कर दिया। चलो, विद का मतलब है यहाँ पे बाय यूजिंग। अगर आप, हमने पंजाबी में एक सीरीज स्टार्ट की है प्रेपोजिशन की, उसमें मैंने विद समझाया है डिटेल में, यही यूज़ समझाया, सिर्फ 40 मिनट में समझाया, और उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी करवाए हैं। ही रोट सेंटेंस विद पेंसिल, इन पेंसिल, ठीक है, विद इंक, इन इंक, विद पेन, इन पेन, विद अ चॉक, इन अ चॉक, तो जो सारी चीज़ें वहाँ पे समझाई हैं उसको देख लेना अपना। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर, सो नहीं डोंट व्हाट टू एक्सपेक्ट, ठीक है, आई हैव वर्कड आएगा, ठीक है। तो देखो, आई हैव बीन वर्किंग का मतलब पता है क्या है, तो यहाँ पे आप देखो, आई हैव बीन वर्किंग का मतलब इनकम्प्लीशन, और आई हैव वर्कड मतलब कंप्लीशन। आपका थॉट यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपका थॉट यहाँ पे क्या है कि इस इनकम्प्लीशन को रेफर करना चाहते हो पहली क्लॉज में, या कंप्लीशन को रेफर करना चाहते हैं। भाई इनकम्प्लीशन को रेफर का थोड़ी ना कर रहे हो यहाँ पे, आप ये कह रहे हो कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो अगर उनके साथ काम किया हो तो उसका मतलब उसी का इफेक्ट आप प्रेजेंट में दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में रह के आ गए अपने बचपन में, आपने नीट की तैयारी कर ली, ठीक है, आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली, किसी ने तैयारी कर ली, ठीक है, 2 साल बाद आप वापस घर पे आ गए, ठीक है, आपकी जॉब लगी, आपके घर पे जॉब लगी, अब घर पे रह रहे हो, अब आपके पड़ोसी ने आपसे पूछा, ठीक है, उनके बच्चे छोटे थे, अब वो दिल्ली जाना चाहते हैं, तो आपके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कौन सा पीजी अच्छा है, कैसा अच्छा है, ठीक है, तो अब आप उस चीज़ को रिलेट करके बता सकते हो, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वही सेम चीज़ कहानी यहाँ पे, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, हैव वर्कड। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अदर, ठीक है, देखो शाउट आउट का मतलब होता है, शूट आउट का मतलब होता है किसी को बुलाना, मतलब हेल्प वगैरह के लिए, ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ ही शाउटेड आउट ऑल द आंसर्स, ठीक है, तो इसका मतलब उसने वो आंसर्स इस तरीके से या इस वजह से शाउट किए कि सबको उसका फ़ायदा हो, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई इंसान है, इसी वजह से हम टू का यूज़ कर लेंगे, जैसे हमने एक्सप्लेन वर्ब पढ़ी, एक्सप्लेन मी गलत, एक्सप्लेन द वर्ड सही, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू, सेम वे शाउटेड टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पे बात लोग 3 है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज़ कर लेंगे, वन अनदर। कुछ बच्चे यहाँ पे टू समझ रहे होंगे पक्का, तो उन्होंने कौन सा आंसर लगाया हुआ, हाँ, तो बाय लकीली देख लो उन्होंने इसी में आंसर दे दिया। अगर ये ईच अदर बाद वाले में देते तो बहुत बच्चे गलत करके आते इसको, आई एम डैम श्योर, क्योंकि वो एट यूज़ करते, तो वही ब्रिंग स्माइल वाला जो केस है, ठीक है, तो उस तरीके से। नेक्स्ट, वी आर कोपिंग अप द प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे वी आर कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है, और मतलब यू कोप विद प्रॉब्लम्स, वाई, बिकॉज यू डील विद देम, ठीक है, डील विद याद रखना, सिमिलरली कोप विद, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
द आर्टिस्ट विल अराइव विद इन एन आवर। ठीक है, देखो विद इन एन आवर का मतलब क्या है, वो ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन दी हुई है। ठीक है, ड्यूरेशन देखो बिफोर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बिफोर के बाद जो पॉइंट लिखना पड़ेगा, और जो आर लिखा हुआ है ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, और लॉन्ग गलत हो गया, टाइम की प्रेपोजिशन नहीं है, और ये बिटवीन के बाद दो ऑब्जेक्ट चाहिए थे, तो इसी वजह से नहीं आ सकता। बिफोर इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉइंट नहीं, ड्यूरेशन है। ठीक है, बिफोर सम पॉइंट, ना कि बिफोर सम ड्यूरेशन। ठीक है, तो इसी वजह से विद इन यूज़ करेंगे। विद इन किसके लिए यूज़ होता है, ड्यूरेशन के लिए। आगे चलो, द टायर्ड एंड वेक्स्ड ट्रैवलर्स वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखो वेटिंग, ये इन्होंने सीधा ही ये फ्रेज यूज़ कर लिया जैसे न्यूज़पेपर्स में आता है, तो ऐसा नहीं, गलत है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन वेटिंग। वेक्स्ड का मतलब जो थके आ रहे हैं। ठीक है, जो अपसेट हो गए, थक गए वगैरह वगैरह, अफेक्टेड हैं जो। ठीक है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव, ठीक है, हैज़ आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वेन्यू के साथ हम एज यूज़ करेंगे। ठीक है, Zoe won the first prize in the race unless he stumbled and fell। देखो ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो परसेप्शन है वो बहुत तरीके से देखी जा सकती है। अब इन्होंने जो आंसर दिया वो अनलेस दिया। अगर अनलेस दिया तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉबेबली जो आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2। मतलब क्या है कि वो गिर गई। ठीक है, स्टम्बल का मतलब क्या होता है, फेबल करना। ठीक है, गिर जाना, आपका पैर कहीं पे लगा और आप गिर गए। ठीक है, तो और गिर गए फिर भी वो जीत गई। ठीक है, तो इसका मतलब उसने बाद में भागी, या कैसे भी समझ लो, तो उस तरीके से इसने इसको इंटरप्रेट किया और ये आंसर दिया है इसका। नेक्स्ट, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड। रन डाउन नहीं होता है, रन आउट होता है। ठीक है, रन डाउन का मतलब तो किसी चीज़, कोई चीज़ एग्जॉस्ट हो जानी, आपका जो है ना वो इन्वर्टर रैन डाउन। ठीक है, तो किसी चीज़ की एफिशिएंसी खत्म हो जानी। ठीक है, रैन आउट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ खपत कर लिया आपने। ठीक है, इट इज़ फुली यूज्ड, इट इज़ फुली कंज्यूम्ड, अब खत्म हो गई वो। चलो नेक्स्ट, शी आर हैविंग, ये स्टेटिव वर्ब पे हैज़ आ जाएगा। स्टेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते। आई वॉज बीइंग डिप्रेस्ड, आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड। ठीक है, तो जो फील है ना, फील ध्यान रखना, फील के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, दिस इज डन करेक्ट। लेकिन बी जो है, ठीक है, ये एक आपकी स्टेट है, तो इसी वजह से आईएनजी नहीं आएगा। नेक्स्ट, नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड। जब भी ये नीदर नॉर, ठीक है, ये नीदर ए नॉर बी, देखो अब यहाँ पे मैं जैसे नीदर ए और हिज फ्रेंड्स ऐसे लिख लो। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, जस्ट वेट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि नीदर ए नॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ना वर्ब आनी है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट उसको चूज करते हैं जो वर्ब के क्लोजर होता है। तो वर्ब के क्लोजर यहाँ पे देखो कौन है, यहाँ पे आई है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आर आएगी, ए के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। ही वॉज कंसिडर्ड नो इम्प्रूवमेंट बाय जीनियस बाय हिज स्कूल हेड मास्टर। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। चलो, ये वॉज भी गलत हो जाएगा, वॉज टू भी कंसिडर गलत हो जाएगा। अगर कोई चीज़ सही दी हुई है तो उसको मॉडिफाई करके कुछ और थोड़ी ना लिखोगे, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे चलो, आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, तो ये लुक फॉरवर्ड जो होता है ये भी करवाया नॉन फाइनाइट वाली सीरीज में, देख लेना अपना। जैसे मैंने अभी बताया था ना यूज्ड टू, तो सेम स्ट्रक्चर है। ये प्रेपोजिशन होती है, ये भी प्रेपोजिशन होती है। प्रेपोजिशन के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, जेरंड का। अगर जेरंड का हम यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, मीटिंग। क्लियर, चलिए। मैनी अ पर्सन, देखो ये मैनी वाला फ्रेज यूज़ हो गया, ये भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है। मैनी अ मैनी, ठीक है, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, तो ये सारे करवाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैनी जो होता है ना ये सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे इज आएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इफ़ यू हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव टोल्ड यू, क्लोज्ड कंडीशनल है जी। कंडीशनल भी सारे पढ़ाए हुए हैं, 5-6 घंटे के लेक्चर्स हैं, कंडीशनल करके प्लेलिस्ट है, उसमें देख लेना। ठीक है, क्लोज्ड कंडीशनल्स। द चाइल्ड पुट लैडर ऑन द वॉल, देखो मैं आपको, ये वॉल है। ठीक है, और ये ऑन का मतलब पता है कि आपने सरफेस यूज़ कर लिया यार। सरफेस का मतलब ये दीवार खड़ी है, आप हॉरिजॉन्टली समझना, ये दीवार खड़ी है। ठीक है, ये फ्लोर है ऐसे करके, ठीक है, और ये दीवार है, और
आपने जो लेटर है उसके ऐसे लगाई है क्या, लेटर उसके ऐसे लगाई है नहीं, अगर ऐसे लगाओगे तो ऑन यूज़ कर लो, सही है। लेकिन आपने जो लेटर है ना, सॉरी, जो आपने लेटर है वो इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से लगाई होगी। इस तरीके का मतलब क्या है, आप दीवार की सपोर्ट ले रहे हो, उसकी फोर्स यूज़ करके। आप फोर्स वाला कंसेप्ट है, फिजिक्स वाला कंसेप्ट है, आप उसके अगेंस्ट का मतलब क्या है, और अगेंस्ट यहाँ पे अगेंस्ट आएगा, पता है क्यों? क्योंकि आप उसकी सपोर्ट ले रहे हो। जब आप किसी चीज़ की फिजिकल सपोर्ट लेते हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या है कि उसने वॉल की सपोर्ट ली हुई है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं हो सकता, मतलब मीनिंगलेस नहीं होगा, ग्रामेटिकली तो सही है। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना आप सीढ़ी लगाओगे यार, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आई बेट यू कैन बीट मी बाय चेस, गलत हो जाएगा। बीट समबडी एट समथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आप सेंटेंस मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट में भी पढ़ा, उनकी बुक में पढ़ा है शायद, कहीं पे पढ़ा है उन्होंने, वहीं से उठाया उन्होंने। तो बीट समबडी एट समथिंग का मतलब क्या होता है, टू डिफीट। आगे चलो, द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज़ हर, तो हर नहीं आएगा, हर्ज आएगा, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि इस देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने लिखा इट इज़ माई, फिर मैंने लिखा इट इज़ माइन, कौन सा सही है? माइन सही है ना, माई गलत होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन बन सकता है? तो नाउन या फिर प्रोनाउन। और माई जो होता है और माइन जो होता है, इसमें से ये हमारा प्रोनाउन होता है और ये हमारा एडजेक्टिव होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हर्ष लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आई डिडेंट न्यू दैट यू हैड गॉन टू आगरा फॉर अ वेकेशन, आई डिडेंट न्यू नहीं आएगा, नो आएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। एक फॉर अ वेकेशन भी हो सकता है, ऑन अ वेकेशन भी हो सकता है, दोनों सही है। आगे चलो, और वेकेशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये भी आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। इस बार स्पेलिंग टेस्ट नहीं दिया मुझे लगता है इन्होंने, ठीक है। द चिल्ड्रन सीरीज, तो यहाँ पे बात सीरीज की हो रही है, चिल्ड्रन की नहीं हो रही, तो इसी वजह से इस आ जाएगा, ठीक है। चलो, द पुलिस विल द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस, ठीक है। पुलिस जो है ना उसको एक्सीडेंट ही मानेगी यार, जब तक आपको उसको कोई सबूत वगैरह नहीं मिलता। अनलेस का मतलब क्या है? इफ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ इट फाउंड या इफ़ दे फाउंड एनी एविडेंस, अनलेस दे, मतलब इफ़ दे डोंट फाउंड एनी एविडेंस कॉन्ट्ररी टू इट, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है। आई होप आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं कि वो तब तक उसको एक्सीडेंट नहीं मानेंगे जब तक उनको वो एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ प्लस नॉट का मीनिंग हमें कन्वे करना है, अगर इफ़ प्लस नॉट का मीनिंग हमें कन्वे करना है तो यहाँ पे हम अनलेस का यूज़ करेंगे। देखो वेन एवर, ठीक है, तो वेन एवर, देखो वेन एवर का मीनिंग बहुत गलत हो जाएगा। तो जब आपको कॉन्ट्ररी मिलेगा उसके रिगार्डिंग में, आपको कोई प्रूफ मिल गया कि एक्सीडेंट नहीं है, तो आप उसको एक्सीडेंट मान लोगे क्या? नहीं मानोगे, तो ये गलत हो गया। अदरवाइज, हाँ, अदरवाइज यहाँ पे अदरवाइज भी गलत हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसको अदरवाइज अगर यहाँ पे लिखोगे तो भी सही मीनिंग नहीं आएगा, स्टिल का मीनिंग भी सही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी थी बेसिकली, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ा? अनलेस। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नो वन ऑफ देम, ठीक है। देखो नो वन ऑफ देम, अब ये क्वेश्चन डाउटफुल है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है। अब आई थिंक इट इज़ करेक्ट बट आई एम नॉट श्योर। तो ये क्वेश्चन या फिर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नो वन को काट के यहाँ पे नन किया होगा, ठीक है। तो बट आई फील इट इज़ करेक्ट, आई एम नॉट श्योर। तो अगर आपको मतलब एसएससी अगर कोई इसके डिटेल्ड सोल्यूशन देता है या फिर आपको कोई और टीचर इसके डिटेल्ड सोल्यूशन देता है तो आप देख सकते हैं। तो मैं, लेकिन मुझे इसका रीज़न नहीं पता। अगर गलती होगी तो यही गलती होगी कि यहाँ पे नन ऑफ देम होगा, नो वन ऑफ देम नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलती होगी, तो इसको आप चेक कर लेना। 156 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 16 नवंबर का क्वेश्चन है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्ड आएगा यार, इन्फिनेटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं। डू यू माइंड लैंडिंग मी योर बुक फॉर एन आवर, ठीक है। तो यहाँ पे एन आर आएगा यार, ए आर गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल कह रहा है द मैन प्लेड ऑल द फ्लूट एंड ऑल द माइस, ठीक है यार, माइस आएगा, माउस का प्लूरल माइस होता है, सिंपल सा है। नेक्स्ट, शी इज़ नॉट रेडी फॉर मैरिड, इज़ शी, तो ये नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग भी पढ़ा रखे हैं, दो घंटे की क्लास पढ़ा रखी है, देख लेना आप, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये नेगेटिव है तो यहाँ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जब ये क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई नॉट यू, देखो वाई नॉट यू लिख दिया, इसमें मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, क्योंकि
यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रक्चर गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी मैंने क्लास में करवाए हैं, अगर आप मेरे से संगरूर में पढ़े हैं या फिर दिल्ली में पढ़े हैं, मैंने ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाए हुए हैं सेंटेंसेज हैं, ठीक है। चलो, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए और मेन वर्ब भी चाहिए। मेन वर्ब यहाँ पे इन्फिनिटिव बन नहीं सकता और इसी वजह से हमें टू हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें नॉट से पहले क्या चाहिए था, कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, तो इसी वजह से हमने डोंट मतलब डू नॉट को डोंट लिख लिया, तो इसी ऑप्शन आ जाएगा। 169 हो गया जी। 170 देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस वर्क बाई 2 days। तो यहाँ पे देखो ये अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है, मैं ग्रुप में भी पूछूंगा इसको। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बाय के बाद 2 days लिखा हुआ है, बाय के बाद वही पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 2 days जो लिखा हुआ है एक ड्यूरेशन है, इसी वजह से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे विद इन 2 days लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ होल इज इन माई पॉकेट, देयर इज एन होल, ठीक है। तो किसी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का यूज़ करते हैं, सीधा नहीं बोल दोगे अ होल इज देयर इन माई पॉकेट, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ होल इन माई पॉकेट, ये भी बोल। एक राजा था, कैसे बोलोगे यार। एक किंग नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो एक सिटी था, कैसे बोलोगे, अ सिटी नहीं, देयर इज अ सिटी, देयर वाज अ सिटी, देयर वाज अ किंग, देयर इज अ होल इन माई पॉकेट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से सही कर लेंगे। नेक्स्ट, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी, तो गलत हो जाएगा यार, यहाँ पे असर्टिव फॉर्म चाहिए, कोप के साथ विद यूज़ होगा, ये पहले भी बताया आपको, ठीक है। तो असर्टिव फॉर्म चाहिए हमें, इंट्रोगेटिव फॉर्म नहीं चाहिए, इन्वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, बताया जा रहा है ना कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हाउ वी कैन आ जाएगा, ठीक है, हाउ वी कैन आ गया। जो वी, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वॉट यू सेड एज यू मीट हर, तो यहाँ पे तुम केयरफुल रहना जब तुम उसको मिलोगे, ध्यान रखना उसी का, मतलब टाइम की बात हो रही है तो वैन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रोकन चेयर वॉज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट, मतलब जो किराएदार है, ठीक है, उसने तोड़ दी, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ब्रोकन आ जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आई विल एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अ टाइम कम्स, अब देखो कब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा जब टाइम आ जाएगा, मतलब तुम्हें पता है ना वो टाइम कौन सा है, तो इसका मतलब जो वो टाइम है वो इंडेफिनेट तो नहीं है, कोई भी रैंडम टाइम तो नहीं है, इसका मतलब जो टाइम है वो डेफिनेट है, स्पेसिफिक टाइम है। डेफिनेट है भाई, तो दी यूज़ कर लो, तो यहाँ पे हम दी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो व्हेन द टाइम कम्स। नेक्स्ट, ही लूजेज हिज टेम्पर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन का मतलब, प्रोवोक का मतलब इंस्टिगेट, ठीक है, किसी को उकसाना। ही लूजेज टेम्पर्स, टेम्पर होगा, टेम्पर्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गुस्सा आना मतलब टेम्पर का मतलब गुस्सा, ठीक है। शॉर्ट टेम्पर कहते हैं ना, यू हैव नॉट शोड, शोड कोई वर्ड नहीं होता, शोन होता है, ठीक है। चलो जी, 2 हो गए अपने। अब हम आते हैं 18th वाले पे। पहला क्वेश्चन, ऑल दो दे आर ट्विंस दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, लेट अस थिंक हाउ कैन, ये वही है, देखो रिपीट हो रहा है, वी के साथ कैन आ जाएगा, ठीक है। असर्टिव फॉर्म, हम बता रहे हैं किसी को, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ठीक है। नेक्स्ट, शी वॉज स्माइलिंग बट लुक्ड प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लुकिंग, पता है क्यों गलत है, क्योंकि जो लुक है ना, ये भी स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब है। अगर आपने पढ़ा हो, लुक का मतलब अपीयर होता है और इसका मतलब सीम होता है, तो इसी वजह से आईएनजी फॉर्म में नहीं जा सकती, पास्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आरएंट यू सच फुल, आरएंट यू सच यंग टू ट्रैवल, ठीक है, सच यंग नहीं, टू यंग टू ट्रैवल, इतने यंग हो कि यार तुम ट्रैवल नहीं कर सकते अभी, कहने का मतलब, ठीक है, पढ़ा हुआ होगा अपने सबने। डिड यू टोल्ड हिम अबाउट द न्यू प्लॉट दैट यू हैव बॉट, डिड यू टोल्ड नहीं, डिड यू टेल आएगा, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट, द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच्ड द वेन्यू, द कंसर्ट हैड, भाई यहाँ पे पास्ट की फॉर्म हो रही है ना, तो इससे पहले ये काम हो गया, तो हैड स्टार्टेड। शी रैन आउट ऑफ हर हाउस इन फ्राइट, तो यहाँ पे फ्रॉम फ्राइटनिंग नहीं, ठीक है। किस स्टेट में वो भागी, स्टेट्स को इंट्रोड्यूस कर, फ्राइट एक नाउन है, ठीक है। तो किस स्टेट में वो भागी, मतलब जब वो डरी हुई थी, ठीक है, तो डर में भागी वो। तो जब भी हमें किसी स्टेट को इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इन फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तो सुना होगा,
ठीक है, इन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये भी एक स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है आपकी इकोनॉमिकल स्टेट है, ठीक है। इन गुड मूड ये मेंटल स्टेट है, इन बैड मूड ये मेंटल स्टेट है, ठीक है। चलो ये स्टेट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए ध्यान रखना, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। वन ऑफ दीज बुक्स बिलोंग्स, ठीक है, ओनली वन की बात हो रही है। आई कैन एक्सप्लेन यू, ये वही बात होगी, यू आएगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ 18 नवंबर का, देख लेना, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो है, तो उसमें देख लेना, मैंने अच्छे से समझाया है कि ये क्यों होता है। द हॉल वॉज स्पेशियस इनफ, इतना तो स्पेशियस था। जब भी कभी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव के साथ हम इनफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो द हॉल वॉज स्पेशियस फेयरली गलत हो गया, क्योंकि फेयरली जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव के पहले यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से गलत हो गया। ऑल्सो गलत हो गया, तो यहाँ पे हम टू वाला मीनिंग नहीं निकाल रहे, रादर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रादर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वो कहना चाहता है कि इतना स्पेशियस था जो कि हम गेस्ट को अकोमोडेट कर सकते हैं। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, टू मेक सम स्पेस अवेलेबल फॉर योर गेस्ट, सो दैट दे कैन यूज़ दैट स्पेस फॉर लिविंग और सिटिंग और स्लीपिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टू वाला क्वेश्चन आया था, है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये था। चलो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम टू की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंस होता है कि ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब इतना वीक है कि वॉक नहीं कर सकता, ठीक है। ही इज़ रिच इनफ टू बाय दैट कार, तो इनफ का मतलब होता है कि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि आगे वाला जो काम है वो कर लेगा, ठीक है। और टू में क्या होता है कि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना आगे वाला काम कर पाए। चलो 83 हो गया अपना, आगे चलते हैं। शी इज़ नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट जो होता है ना, इसका मतलब पास्ट, ठीक है। पहले मैं ऐसे सोचता था, तो आई थिंक का मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, थॉट। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 85, हिज कंडक्ट डज नॉट अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब एग्री, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, एग्री। इन अकॉर्डेंस विद सुना होगा, ठीक है। अकॉर्ड का मतलब एग्री होता है, एग्री के साथ हम विद का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ही हैज शैटर्ड हिज नेबर्ड विंडो बाय पर्पस, नहीं ऑन पर्पस। ऑन पर्पस का मतलब डेलिबरेटली, सोच समझ के तुमने ना काम किया, ठीक है। तो दो तरीके की वर्ब्स होती हैं, आपने सुना होगा कि डूइंग वर्ब्स होती हैं, एक हैपनिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। तो जो डूइंग वर्ब होती है वो डेलिबरेटली होती है, डेलिबरेटली जो काम किया जाता है, जैसे बारिश होना ये हैपनिंग है, ठीक है। किसी का मार देना ये डूइंग है। तो जब चीज़ सोच समझ के पर्पसली की जाती है तो वहाँ पे हम ऑन पर्पस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द सीट विच यू आर सिटिंग इज़ माइन, तो वही है कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइन, ये तो अभी आपको करवा दिया। यू विल बी इन ट्रबल इफ़ यू डोंट ओबे माई ऑर्डर्स, ओबे माई ऑर्डर्स होगा, ओबे ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या है, जैसे हम यूज़ करते हैं ही डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, ही डिस्कस्ड, अबाउट नहीं आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली आएगा, ठीक है। ध्यान रखना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद द आता है, द ओनली, द सेम, और एक और है, द ओनली हो गया, द सेम हो गया। चलो एक और वर्ड होता है, अभी माइंड में नहीं आ रहा, आपसे भी नहीं पूछ सकता, अगर सामने ऑफलाइन क्लास हुई तो पूछ लेता। द ओनली, द सेम, चलो अभी नहीं आ रहा माइंड में, सो सॉरी। चलो आगे चलते हैं, आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। कैन यू एडवाइस मी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी वाला गलत हो गया और ये टू गलत हो गया, और मैं बताया था ना एडवाइस मी, तो ये एडवाइस वर्सेस सजेशन देख लिया ना, जिसने वो वीडियो देखी होगी उसको 2 नंबर पक्का मिल गए, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पक्का बच्चे गलत करके आए हैं, ये तो चलो सही कर लोगे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो सेकंड क्लास वाला लेवल है, लेकिन वो एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन बच्चे पक्का गलत करके आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एन 8 ईयर्स ओल्ड, ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज जो है इस गर्ल के लिए यूज़ हो रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है कभी प्लूरल नहीं हो सकता, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, दे आर प्लानिंग फॉर सेटलिंग इन मुंबई, प्लानिंग टू डू समथिंग, जब भी प्लान करोगे तो फ्यूचरिस्टिक होगा ना, तो ये भी करवाया हुआ जब किसी मतलब जेरंड कब यूज़ करना है, इन्फिनेटिव कब यूज़ करना है, ठीक है, जेरंड कब यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें ये हमने प्लेलिस्ट में करवाई हुई है, नॉन फाइनाइट की प्लेलिस्ट देख लेना। नेक्स्ट, दे विल बी रेडी फॉर लिविंग, रेडी,
हाँ, दे विल बी रेडी टू लिव, ठीक है। देखो जब कोई चीज़ रेडी है, अगर किसी चीज़ के लिए आप रेडी हो, ठीक है, तो इधर यू आर रेडी फॉर समथिंग, ठीक है, और यू आर रेडी टू डू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रेडी टू लिव, इन्फिनिटिव का यूज़ कर लो, ठीक है। तो वही जो मैंने बताया फ्यूचरिस्टिक, अगर किसी चीज़ के लिए रेडी हो ना तो वो फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, जेरंड का यूज़ नहीं करेंगे। एज सच यू डोंट नीड एनी मनी, ये बच्चों ने मुझे क्वेश्चन जो है गलत भेजा था स्टार्टिंग में, पता नहीं उस टाइम पे, तो जो 18 नवंबर में था, तो उन्होंने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें मुझे नो एरर लग रहा था, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से नहीं था। तो यहाँ पे एज सच नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर तुम्हें कोई पैसा वैसा चाहिए तो मुझे यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे सम आएगा। देखो यहाँ पे सम की जो सम मतलब अगर एनी लिखा हुआ है ना तो वो उसका टोन समझो आप, टोन पे डिपेंड करता है। सम और एनी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप देख लेना, सब कुछ फ्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सम और एनी में क्या डिफरेंस होता है, हम एनी का भी यूज़ करते हैं, ये आपको समझ आएगा जब आप उसको डिटेल में समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे वो कह रहा है जस्ट ट्राई टू मी, तो मतलब जस्ट का मतलब उसकी जो टोन है ना वो एक्सट्रीम है। तो अगर तुम्हें कोई भी पैसा चाहिए ना, एक पैसा भी चाहिए, तो तुम मुझे बस कॉल करना, ठीक है। तो एक्सट्रीम है ना, तो वो एनी की बात कर रहा है, ठीक है। एनी का मतलब क्या होता है, ऑल, मतलब ऑल का मतलब एक्सट्रीम है यहाँ पे वो, ठीक है। नेक्स्ट, देयर 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बेल रिंग्स, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम फ्यूचर का यूज़ नहीं करते अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर दिया हो। तो यहाँ पे बेल रिंग्स आएगा, तो वेल विल रिंग गलत हो जाएगा, बेल रिंग्स। नेक्स्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन एंड हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन, ठीक है। तो भाई वो इतना सच्चा है यार कि उसको शक के दायरे में नहीं रखा जा सकता, या उस पर सच करने की, ऐसा शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि अब हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमने किसी ग्रेटर इंपॉर्टेंस, किसी हायर अथॉरिटी की या किसी ग्रेटर इंपॉर्टेंस की बात करनी हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यार कि दिस इज़ अबव ऑल, ये तो सुना होगा आपने, ठीक है। इट्स क्वालिटी इज अबव ऑल, मतलब ये सबसे सुपीरियर है, तो अबव वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि इवन अ पुलिस इंस्पेक्टर इज़ नॉट अबव सस्पिशन, ठीक है। तो मतलब पुलिस इंस्पेक्टर जो है ना उसको भी शक के दायरे में देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस ही शायद आपने पढ़े हों, तो ध्यान रखना अबव आएगा, ठीक है। एवरीबडी इन द फैमिली हैज़, एवरीवन के लिए यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट, बट फॉर देयर, यार ये भी करवाया हुआ है क्लोज कंडीशनल, देख लेना, ठीक है। वलार का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ कह सकते हैं या फिर पावर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब विदाउट देयर पावर या विदाउट देयर स्ट्रेंथ दे वुड हैव बीन डिफीटेड, अगर उनके पास वो स्ट्रेंथ ना होती, पावर ना होती, तो वो हार जाते हैं, ठीक है। तो क्लोज कंडीशनल है, क्लोज कंडीशनल में इफ़ प्लस हैड का यूज़ करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसको रिप्लेस करके हम बट फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट का भी यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए क्लोज कंडीशनल पढ़ लेना, चैनल पे पढ़ा है। शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड गोन, ठीक है। आई हैड आएगा, असर्टिव फॉर्म आएगी, इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन आ गए, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे से क्लास में जो जोर देंगे इस पर। शी वॉज सो टॉल एज टू रीच, ठीक है। टॉल इनफ, तो मैंने आपको बताया था ना इनफ यूज़ करते हैं, तो इनफ वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं, पहली क्लॉज है दूसरी क्लॉज है, इनफ वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब ये हम काम कर सकते हैं। और अगर हम टू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि शी इज़ सो टॉल दैट, ठीक है। अगर दैट यूज़ कर लेंगे तो रीच के बाद यहाँ पे मतलब क्लॉज नहीं दी हुई, सब्जेक्ट नहीं है, तो गलत हो जाएगा। चलो इसको भी छोड़ते, नो इम्प्रूवमेंट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये करना था ना सो टॉल, तो इसको इस तरीके से सही कर सकते थे, शी वॉज सो टॉल एज टू रीच। अब जो बच्चों ने मतलब बैच लगाया, अभी हमने ऑनलाइन बैच जो भी कंप्लीट किया है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे ध्यान रख, मैंने बताया था कि एज टू ये एग्जाम में आता ही आता है। एज टू का मतलब भी यही होता है कि पर्पस शो करना, ठीक है। तो इतना टॉल है कि वो ये काम कर सकता है, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसने एज लिखा ही नहीं है। आप देखो ध्यान से, उसने एज नहीं लिखा, अगर उसने यहाँ पे एज नहीं लिखा तो ये गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। टू टॉल फॉर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंस है, तो टॉल इनफ, इतनी टॉल है कि वो टॉप पे पहुँच सकती है। नेक्स्ट, देयर बीइंग, ठीक है। तो मैं देयर बीइंग, देयर हैविंग, देयर गोइंग, देयर बीन, तो गलत हो जाएगा। देखो बीन क्यों नहीं आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल आप ऐसे नहीं लिख सकते, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आपको हैविंग लिखना पड़ता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बीइंग क्यों सही आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे मैं बोलूँ इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, ही डिडंट गो आउट, तो आपने वो सेंटेंसेस पढ़े होंगे। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ इस तरीके के सेंटेंसेस जो है लिखे जा सकते हैं। डिटेल में आपने बैचेज में पढ़ा होगा ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है। और यहाँ पे गोइंग क्यों नहीं यूज़ हो रहा है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, क्योंकि गोइंग जो है ना ये किसी की एग्जिस्टेंस को रेफर नहीं कर सकता। जो बी वर्ब है ये किसी की एग्जिस्टेंस को रेफर करती है। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ ए डॉक्टर, अब वो एक डॉक्टर है, ये बात कौन बता रहा है, इज बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ही हैज़ अ डॉक्टर, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये उसकी एग्जिस्टेंस है? नहीं, फिर तो ये उसका पोजीशन हो जाएगा ना। तो एग्जिस्टेंस को रेफर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसका मतलब बी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पॉटर्स नहीं थे, इसी वजह से उनको अपना बैग खुद ले जाना पड़ा। तो पॉटर्स की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, इसी वजह से बी वर्ब का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये जो बात है समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ट्राई टू अवेल यूर सेल्फ ऑफ। अवेल यूर सेल्फ ऑफ, ये तो प्रोनाउन में हमने बहुत बार पढ़ा है, हज़ारों बार पढ़ा है कि अवेल के साथ यूर सेल्फ का यूज़ करो, ठीक है। अवेल यूर सेल्फ का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग अवेलेबल फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो ये आई वुडंट ड्रीम टू रेज, ठीक है, टू रेज द प्राइस, ठीक है। तो देखो अब जो है ना, टू रेज मैंने आपको बताया पर्पस है, ठीक है। आप ड्रीम करोगे इस पर्पस के लिए? नहीं, यू कांट ड्रीम समथिंग फॉर अ पर्पस, ठीक है, बट यू ड्रीम समथिंग ऑफ समथिंग। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का आपको सपना आया उस चीज़ से रिलेट कर रहे हो ना आप, मुझे उस चीज़ का सपना आया। तो कहने का मतलब क्या है? योर ड्रीम इज रिलेटेड टू दैट सीन और एक्शन और इवेंट, रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू दैट इवेंट। और रिलेशन दिखाने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ द हाउस, बहुत बेसिक एग्जांपल है, द हाउस ऑफ मोहन या मोहित। तो ये जो हाउस है ये किसका है? मोहित का है। द हाउस इज रिलेटेड टू, तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? ऑफ। ये भी बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे, आज सुबह फेसबुक पे मैंने देखा था। ही टर्न अ डीफ ईयर ऑन द एडवाइसेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। टू, ठीक है, टर्न डीफ ईयर टू समथिंग का मतलब क्या होता है कि ही रिफ्यूज्ड टू लिसन, ठीक है। तो किसी चीज़ बात को इग्नोर करना, ना सुनना, अनदेखा करना, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये एडवाइसेस गलत हो जाएगा यार, और ये टू आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, आई लुक्ड हिम सॉरी, आई लुक्ड हिम एट द आई, ठीक है। तो एट द आई गलत है, इन द आई, ठीक है। एंड टोल्ड हिम ऑल आई न्यू। तो वो कह रहा है यार इन द आई का मतलब पता क्या है? हम कहते हैं ना आंखों में आंखें डाल के बात कर मेरे से, ठीक है, तो सच आएगा तुम्हारे मुंह से, या मैं सच सुनना चाहता हूँ, तो वही है, ठीक है। आई लुक्ड इन द आई, ठीक है, इन हिज आई, तो मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की, ठीक है। मैंने उसको बोला कि यार मुझे सब कुछ पता है जो तुझे पता है, ठीक है। तो इन द आई होगा, ध्यान रखना, ईडियम है। नेक्स्ट, शी केम होम एंड मीट मी, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट माई सेल्फ गलत हो जाएगा, शी की बात हो रही है, नो इम्प्रूवमेंट गलत हो जाएगा, मी एंड माइन ही गलत हो जाएगा, माइन का मतलब गलत हो जाएगा, माई फैमिली होता तो भी सही होता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, द होल कंट्री, यार ये गलत है। हाँ, मैंने को बताया था ना 3 वर्ड्स होते हैं, देखो याद आ गया, द ओनली, द सेम, द होल। कभी कभी यार माइंड से भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दी होल। चलो आगे चलते हैं। आई कैनॉट रिकलेक्ट वेयर आई डिड लिव, ठीक है। तो ये इन्वर्जन पे यार बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो ये आई लेफ्ट आ जाएगा, देखो कहीं पे लिखा हुआ है, पहले में नहीं है, दूसरे में, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट, आई थिंक शी वुडंट बी मच मोर हैप्पियर, ये मोर गलत हो जाएगा यार, ठीक है, डबल कंपेरेटिव डिग्री होगी, क्योंकि जो मोर होता है ये अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री होती है, हैप्पियर जो होता है ये अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री होती है, दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते, तो मच हैप्पियर आ जाएगा। यहाँ पे जो मच है ना ये एडवर्ब है, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो, और ये एडजेक्टिव है। चलो नेक्स्ट, ईच वन ऑफ देम वॉज वेयरिंग, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है, सिंगुलर है। एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली दैट, ठीक है। देन शी फेल्ट डेज्ड, देन शी फेल्ट दैट, ठीक है। दैट ना सो के साथ दैट का पेयर बनता है, और ये भी बताया था सो कब यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो क्विकली जो लिखा हुआ है एडवर्ब है, तो एडवर्ब को लिए एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट, ये सो कब यूज़ करेंगे? जब ये किसी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव लिखा होगा या एडवर्ब लिखा होगा, ठीक है, तो सो यूज़ करते हैं। अगर कोई नाउन लिखा होगा तो सो की जगह पे फिर किसका यूज़ कर लेते हैं? सच का,
ठीक है, ये आपको ऊपर बता दिया। वीडियो को घुमा के देख लो, पॉज करके देख लो, कैसे भी देख लो। ही वॉज हार्डली एनी क्लोज, ही है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड्स के साथ हम एनी का यूज़ करते हैं। सम और एनी देख लेना, जो बच्चे ने फ्री वाला कंटेंट भी देखना इस चैनल पे, तो और वो रीडिंग वगैरह कर रहा है तो उसको कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। आई विश आई नो, यार ये तो पहली वीडियो थी हमारे चैनल की, ठीक है। मूड तो इसमें पढ़ाया हुआ है कि ये सेकंड फॉर्म आएगी, पास सब्जेक्टिव मूड यूज़ होगा। नेक्स्ट, ही थिंक्स दैट ही कैन गेट अवे अमंग लाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे अमंग ये भी पढ़ाया हुआ है यार, ठीक है, सब कुछ ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। क्या छोड़ा है बताओ। ही थिंक्स ही कैन गेट अवे कैसे, बाय, ठीक है। तो ये मैनर है, क्या है, मैनर है। तो मैनर को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बाय का, ठीक है। तो अमंग नहीं आएगा, बाय आएगा, ठीक है। छोड़ो ये बाकी तो मुँह में आया सब, अब आगे आ जाओ। विल यू पार्टिसिपेट इन द मैराथन, क्वेश्चन टैग पे आ गया। वॉन्ट यू, मैंने बताया था अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये हेल्पिंग वर्ब विल कराया जाएगा, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट, यू विल हैव टू पे हैवीली, ठीक है। तो ये हैवी फिर से वही, तो ये 16 और 18 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, देख लो आप, ठीक है। तो यू विल हैव टू पे हैवीली आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्योंकि वो एडवर्ब चाहिए था वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। देखो बेंट ये बड़ा आता है यार ये क्वेश्चन, बेंट ऑन समथिंग, बेंट ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है। व्हेन यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, आप हिम्मत नहीं हारते, यू आर काइंड ऑफ टेनेशियस, ठीक है। तो नेवर गिव अप वाला, ठीक है। डिटरमाइंड हो, परसिस्टेंट एफर्ट्स, तो उस तरीके से हम ये यूज़ करते हैं, यू आर बेंट ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है। बेंट ऑन हार्मिंग, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 95, 90, 200, ये लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है। द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द सेकंड इनिंग, भाई सेकंड इनिंग एक बार ही तो आएगी, दोबारा थोड़ी ना आएगी। तो द फर्स्ट, द सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, द सेकंड, तो वेरी इजी। चलो जी, ये हो गया हमारा ओवर, और हम कर देते हैं इसका दी एंड, ठीक है। और ये थैंक्स और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, जो भी है, ठीक है। और ठीक है, आई होप आपको यार ये वीडियो मज़ा आई होगी, ठीक है। हमने थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि मेरा मोटिव यार यहाँ पे कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं था, आपको जस्ट आंसर्स बताने थे, ठीक है। जो बच्चे देखा हैं, पेपर कराए हैं, ठीक है, उनको कोई कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में तो वो सारी चीज़ें समझ गए होंगे। जो बच्चे नए हैं उनको भी ये वीडियो कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके हेल्पफुल रहेगी उनके लिए, उनको पैटर्न पता चलेगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पता चलेंगे, और क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो पता चलेगा। अब देखो मैंने भी आपके सामने पेपर को पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेवल तक आने के लिए मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा, और ठीक है, डिफरेंस तो रहेगा हम मेरे में और आप में, लेकिन आपको ये लेवल अचीव करना है, कहने का मतलब, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इजी है यार, क्योंकि जब आप कोई भी एरर पढ़ते हो, कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए यार ये तो ऐसे नहीं है, तो ऐसे होता है, ठीक है। तब जाके हम पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, या फिर आपको ये हेल्पफुल रहेगी बहुत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी मैं काफ़ी चीज़ें मैंने प्लान की हैं, SP बख्शी आ रही है, ठीक है। और हमने बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।